हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके बिना ना प्लांट्स, ना एनिमल्स और ना ही ह्यूमंस सर्वाइव कर सकते हैं। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। Now let me ask you a very simple question. Tell me, which is the largest food factory which is present on the earth? एक सबसे बड़ा फूड फैक्ट्री जो हमारे अर्थ पर पाया जाता है, क्या वो मैकडॉनल्ड्स है? बिल्कुल भी नहीं। So the largest food factory which is found on the earth is green plant. Okay, green plants क्या है? Green plants are regarded as the largest food factory on the earth. Reason क्या है? Like these are the only organisms who can prepare their own food. ये ऐसे organisms हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, and that is the reason that every living organism which is present on the earth, they directly or indirectly depend on what? They depend on the green plants. Okay, so green plants are regarded as what? It is regarded as the food factory of the earth. अब ग्रीन प्लांट्स कैसे हैं? वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। सो द ऑर्गेनिजम्स हु कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना स्वतः बना सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज व्हाट? ऑटोट्रॉफ। क्या कहते हैं उनको? हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं, और इसको हम स्वपोषी भी कहते हैं। ऑटोट्रॉफ या फिर स्वपोषी। Okay, so plants will come into the green plants, it will come into the category of what? Autotroph. Autotroph मतलब स्वपोषी। ऐसे organisms, the one who can prepare their own food are called as what? Autotroph. Okay, now एक सिंपल सी बात है कि खाना बनाने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये एनर्जी प्लांट्स के पास कहाँ से आएगी? दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम व्हाट? इट कम्स फ्रॉम द सनलाइट। तो प्लांट्स के लिए एनर्जी का सोर्स क्या है? खाना बनाने के लिए उनको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी उनको कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी उनको मिलती है सनलाइट से। ओके, सो दे यूज द सन्स एनर्जी फॉर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय यूजिंग व्हाट? बाय यूजिंग सनलाइट, सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज व्हाट? फोटो ऑटोट्रॉफ। क्या कहते हैं उनको? हम फोटो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ मतलब क्या है? इनको हम प्रकाश स्वपोषी भी कहते हैं। प्रकाश स्वपोषी, इसका मतलब क्या होता है? ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या है? The organisms who can prepare their own food. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना स्वतः बना सकते हैं, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ या स्वपोषी। नाउ वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? अपना खाना बनाने के लिए ये सन की एनर्जी का यूज़ करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ, प्रकाश स्वपोषी। फोटो का मतलब होता है वॉट? फोटो का मतलब होता है एनर्जी, दैट इज लाइट। ओके, तो लाइट एनर्जी का यूज करके ये अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ या प्रकाश स्वपोषी। तो सिंपल सी बात है कि प्लांट्स को हम फूड फैक्ट्री ऑफ द अर्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरे फूड चेन में ग्रीन प्लांट्स आर रिगार्डेड एज व्हाट? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ये प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में आते हैं। मतलब क्या? कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड और फॉर देयर सर्वाइवल। क्यों है ऐसा? क्योंकि दिस आर द ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स who can what? Who can prepare their own food by using what? By using sun's energy. So they are known as what? Photo autotrophs. Okay, now अब इसी से हम एक सिंपल सा फोटोसिंथेसिस का भी डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। What is photosynthesis? तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? देखिए, फोटोसिंथेसिस ये दो शब्दों से बना हुआ है। फोटो, फोटो मीन्स व्हाट?
फोटो का मतलब होता है लाइट। एंड सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक। ओके, सो फोटो मीन्स व्हाट? लाइट। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू मेक। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक। तो लाइट को हम प्रकाश भी कह सकते हैं, ओके, एंड सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक, मतलब बनाना। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना बनाने के लिए क्या करते हैं? लाइट एनर्जी यूज करके अपना खाना बनाते हैं, उनको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ओके, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन क्या होगा? इसका जो डेफिनेशन है वो ये है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस इन विच व्हाट हैपन्स? ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। फोटोसिंथेसिस मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स व्हाट दे डू? दे मेक देयर ओन फूड। क्या करते हैं? ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ओन फूड, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। किससे बना रहे हैं? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जिनको हम अकार्बनिक पदार्थ भी कहते हैं, अकार्बनिक पदार्थ भी कहते हैं। सो ग्रीन प्लांट्स, इट इज अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब वो कौन से सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। ये वो 3 रॉ मटेरियल्स हैं जिनकी मदद से जो ग्रीन प्लांट्स है वो क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये अपना खाना खुद ब खुद बनाते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट? फोटोसिंथेसिस। एकदम सिंपल है, हर एक शब्द को मैं यहाँ पे समझाऊंगी आपको, ठीक है। अब एक चीज फिर से हम डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। क्या है डेफिनेशन? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट, मतलब प्रकाश, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक या फिर बनाना, मतलब प्रकाश का इस्तेमाल करके अपना खाना जो स्वतः बनाते हैं उनको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हरित पौधे वो क्या करते हैं? अपना खाना वो स्वतः बनाते हैं। किससे बनाते हैं? अकार्बनिक पदार्थों से। तो अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, ठीक है। इन 3 चीज़ों का यूज़ करते हैं किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जिसमें ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना, दे मेक देयर ओन फूड फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कौन से सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? क्लोरोफिल, ठीक है। This is the very basic and very easy to understand the definition. Now let us try to understand each and everything which is there in the definition. अब सबसे important चीज हम लिख लेते हैं कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स की बात हमने की है। As we have already said, कौन से रॉ मटेरियल्स हैं? The first raw material which we talked about is रॉ मटेरियल। कौन कौन से रॉ मटेरियल्स थे? पहला जो रॉ मटेरियल था वो था हमारा सारे के सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। यही पढ़ा हमने कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज किया जाता है। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कौन सी चीजें थी? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। सेकेंड थिंग विच वी हैव सीन इज क्या था? दिस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अलॉन्ग विथ व्हाट? अलॉन्ग विथ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के साथ प्लस किसकी प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दिस आर द रॉ मटेरियल्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रकाश
संश्लेषण करने के लिए ये वो रॉ मटेरियल्स हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, ये 3 चीज़ें आती हैं। ये 3 चीज़ें का, इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल करके क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। अब एक सबसे बेसिक सा क्वेश्चन कि ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, कहाँ से बनाते हैं, अकार्बनिक पदार्थों से, दैट इज सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, जैसे कि क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट है। नाउ ये सारा प्रोसेस हो कहाँ रहा है, ऑल दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इट इज टेकिंग प्लेस इन व्हाट, ये सारे के सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं लीव्स के अंदर, पत्तियों के अंदर। ये जो लीव्स हैं, इन लीव्स को हम किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर सारा का सारा खाना पौधे जो है अपना बनाते हैं। सो लीव्स आर नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट्स। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग कि CO2 कैसे लेता है पौधा, वाटर कैसे लेता है और सनलाइट कैसे लेता है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, CO2 के बारे में देखते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट CO2। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड नाम का गैस है, ये प्लांट्स कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम वेयर दे टेक। सिंपल सी बात है, CO2 गैस जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। इट इज प्रेजेंट इन दी एटमॉस्फेयर, दैट इज इन द वातावरण। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये कहाँ प्रेजेंट है, वातावरण में प्रेजेंट है। अब एटमॉस्फेयर से प्लांट्स अपने लीव्स में लेंगे, पत्तों के अंदर लेंगे। क्यों पत्तों के अंदर लेंगे, क्योंकि पत्ते वो जगह हैं जहाँ पर पौधे अपना खाना बनाते हैं, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो सारे रॉ मटेरियल्स को कहाँ इकट्ठा करेंगे, पत्तों के अंदर, दैट इज इन दी किचन। ओके, तो CO2 एक गैस है जो कि वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं, कहाँ लेते हैं, लीव्स के अंदर लेते हैं। सिंपल है। अब लीव्स के अंदर कैसे लेते हैं, लीव्स के अंदर इनके पास छोटे छोटे स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उन स्मॉल पोर्स को हम कहते हैं स्टोमाटा और स्टोमैटल पोर। क्या कहते हैं, स्टोमैटल पोर कहते हैं, जिनको हम रंध्र छिद्र भी कहते हैं, रंध्र छिद्र भी कहते हैं। ओके, तो लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं, स्टोमैटल पोर कह रहे हैं या फिर रंध्र छिद्र कहते हैं। दिस स्टोमैटल पोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करता है, CO2 गैस को अपने अंदर लेता है। ठीक है, ये स्टोमैटल पोर्स कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है लीव्स में। ओके, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द लीव्स। ओके, नाउ दिस स्टोमैटल पोर ये ओपन कैसे होता है, स्टोमैटल पोर की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है, स्टोमैटल पोर ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जैसा कि हम जानते हैं कि पौधे रात में अपना खाना बनाते नहीं हैं, तो स्टोमैटल पोर रात के समय बंद हो जाता है और दिन के समय वो ओपन होता है। तो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए इनके पास एक स्पेशल टाइप का गार्ड है। ठीक है, गार्ड मतलब क्या, वॉचमैन के तरीके से, जो क्या कर रहा है, जो सुबह होते ही दरवाज़ा खोल देगा और शाम होते ही दरवाज़ा बंद कर देगा, तो उसको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, क्या कह रहे हैं उसको हम, गार्ड सेल्स कह रहे हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, द्वार कोशिका भी कहते हैं। ओके, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द्वार कोशिका, द्वार कोशिका। तो ओपनिंग और क्लोजिंग किसकी, स्टोमाटा की, कौन रेगुलेट कर रहा है, कुछ गार्ड्स हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं, गार्ड सेल्स कह रहे हैं। ये कैसे दिखते हैं, ये कुछ डम्बल शेप के होते हैं गार्ड सेल्स। ओके, ये जो बीच में सेंटर में प्रेजेंट है, ये है स्टोमैटल पोर, दिस इज कॉल्ड एज स्टोमैटल पोर। ओके, एंड दिस टू आर गार्ड सेल्स, ये दो ऐसे वॉचमैन होते हैं जिनको हम गार्ड कह रहे हैं। ये दो गार्ड सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो ओपन और क्लोज होते रहते हैं, जिनकी वजह से गार्ड सेल्स स्टोमैटल पोर ओपन होता है। जैसे जब पानी गार्ड सेल्स के अंदर जाएगा, ठीक है, क्या हो रहा है, पानी गार्ड सेल्स के अंदर जाएगा तो क्या होगा,
ये गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे, ये गार्ड सेल्स स्वेल हो जाएंगे। क्या हो गया, पानी चला गया गार्ड सेल्स के अंदर, तो ये गार्ड सेल्स कैसे हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे। तो स्वेलिंग ऑफ द गार्ड सेल्स, इसकी वजह से क्या होता है, जो स्टोमाटा है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया, सिंपल सी बात है। सपोज ये मेरे दो गार्ड सेल्स हैं, अभी स्टोमाटा बंद है, ये गार्ड सेल्स के अंदर पानी अंदर गया तो क्या होगा, ये स्वेल हो जाएंगे, फूल जाएंगे। तो इनकी फूलने की वजह से जो स्टोमाटल पोर है वो ओपन हो जाएगा। अब ओपन कब होगा, ये दिन के समय होगा। क्यों, क्योंकि दिन के समय ही फोटोसिंथेसिस होता है। रात के समय क्या होगा, इसका उल्टा होगा, सारा पानी जो गार्ड सेल्स के अंदर गया था वो बाहर चला जाएगा और गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से जो स्टोमाटल पोर है वो बंद हो जाता है। ठीक है, एकदम सिंपल है, नथिंग हार्ड टू अंडरस्टैंड। अब सपोज ये जो गार्ड सेल्स हैं इसमें से पानी बाहर चला गया। ठीक है, क्या हो गया, पानी बाहर की तरफ चला गया। अब अगर पानी बाहर की तरफ चला गया तो गार्ड सेल्स कैसे हो जाएंगे, ये श्रिंक हो जाएंगे और जो स्टोमाटल पोर है, स्टोमाटा है, वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल है। सबसे पहले वाला रॉ मटेरियल हमने किसकी बात की, CO2 की बात की। CO2 क्या है, एक गैस है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो लीव्स में आता है। कैसे लीव्स लेते हैं उसको, छोटे छोटे पोर्स की मदद से, जिनको हम स्टोमाटल पोर या फिर रंध्र छिद्र कहते हैं। अब ये जो स्टोमाटल पोर है जो लीव्स में प्रेजेंट है, इनका ओपनिंग और क्लोजिंग कौन ध्यान रखता है, इसका गार्ड सेल्स, जिनको हम द्वार कोशिका कहते हैं। ठीक है, आए समझ में। सो दिस इज द वे थ्रू विच कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इनसाइड द लीव्स। लीव्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से अंदर आते हैं। अब सिंपल सी बात है कि CO2 का पौधे करते क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड कि CO2 का पौधे करते क्या हैं, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट चीज यही जानना है भाई, करना होता क्या है इसका। ठीक है, मैं यही एक्सप्लेन कर दे रही हूँ आपको, बाद में फिर से एक बार करूंगी। ये जो CO2 है ये रिड्यूस होता है, इसका होता है रिडक्शन। ठीक है, इसका क्या होता है, रिडक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, अपचयन। अपचयन, ठीक है, इसका होता है रिडक्शन, दैट इज अपचयन। एंड दिस CO2 विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 विल गेट कन्वर्टेड इनटू C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज में जा करके कन्वर्ट होता है। ठीक है, इट विल गेट फॉर्म इनटू ग्लूकोज। तो सिंपल यहाँ पर एक आप याद रखिए कि CO2 का क्या होगा, अपचयन, दैट इज रिडक्शन विल टेक प्लेस, और ये CO2 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज के अंदर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल अबाउट द CO2। अब जो दूसरा रॉ मटेरियल है, सेकेंड रॉ मटेरियल कौन सा है, सेकेंड रॉ मटेरियल हमने क्या देखा था, वाटर, दैट इज H2O। वाटर प्लांट्स कैसे लेते हैं, सिंपल सी भाषा में, साधारण है, हमको पता है, सब पता है कि भाई जड़ों से अब पानी क्या करते हैं, पौधे अंदर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हवा से तो पानी वो ले नहीं सकते। ओके, तो H2O प्लांट्स कैसे लेते हैं, फ्रॉम रूट्स। रूट्स क्या करते हैं, ये जो उनकी जड़ें हैं ये पानी का एब्जॉर्प्शन करती हैं। ठीक है, वाटर का एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन करके ये किसको दे देते हैं, जाइलम को दे देते हैं। जाइलम क्या है, जाइलम एक टाइप का टिश्यू है जो क्या करता है, जिसकी मदद से प्लांट्स रूट से पानी लेकर के जाइलम को देकर, और जाइलम क्या करता है, पानी को लीव्स तक पहुंचाता है। तो जाइलम की मदद से सारा पानी पहुंच गया किसके पास, लीव्स के पास। किसके पास पहुंच गया, लीव्स के पास सारा का सारा पानी पहुंच गया। ठीक है, अब ये जो वाटर है इसका प्लांट क्या करेगा, क्या करेगा, इसका वाटर का हो जाएगा स्प्लिटिंग। क्या होगा, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग को हम क्या कहते हैं, अपघटन। ठीक है, इसको हम अपघटन भी कहते हैं, अपघटन। ओके, तो वाटर का हो गया स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मतलब पानी टूट जाएगा। पानी जब टूटेगा तो ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन के फॉर्म में ये टूट जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में टूटता है, जिसमें ऑक्सीजन O2 गैस के फॉर्म में ये बाहर जाता है और हाइड्रोजन जाता है ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है। तो H2O का जब स्प्लिटिंग होगा तो क्या बनेगा, पहले क्या बना था, ग्लूकोज बना था, अब यहाँ क्या बन जाएगा, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन
एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, कितने H2O होंगे? 12 H2O होंगे। इक्वेशन की टेंशन मत लीजिए, इक्वेशन लास्ट में हम फिर से इसको पढ़ेंगे। सिंपल आपको याद रखना है कि पानी का क्या हो रहा है, पानी रूट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं और पानी का क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग हो रहा है, अपघटन हो रहा है, जिसकी वजह से पानी ब्रेक होकर के किस में ब्रेक होता है, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सिंपल। तो एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो ऑक्सीजन जो हम इनहेल कर रहे हैं, जिससे हम अंदर ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आ रहा है, वो ऑक्सीजन आ रहा है बिकॉज ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। पानी का जब अपघटन हो रहा है तब हमको मिल रहा है ऑक्सीजन, जो कि हम यूज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं वो कहाँ से आता है? क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड से आता है? बिल्कुल नहीं। क्या वो वाटर से आता है? यस। जब वाटर का स्प्लिटिंग होता है, अपघटन होता है, तो पानी ब्रेक होकर के इनटू व्हाट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक होता है। तो ऑक्सीजन गैस जो हम ले रहे हैं वो कहाँ से मिल रहा है? H2O से मिल रहा है। ओके, नाउ अब एक चीज यहाँ पर कि जो वाटर का जब स्प्लिटिंग हुआ तो वाटर को, पानी को तोड़ने के लिए चाहिए होती है एनर्जी। अब यहाँ पर काम आती है सन की एनर्जी। ठीक है, तो वाटर की स्प्लिटिंग होगी विद द हेल्प ऑफ व्हाट, सनलाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि पौधे सनलाइट को अंदर कैसे लेते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द प्लांट टेक इन सन्स एनर्जी। अब ये जो सनलाइट है, इसको अंदर लेने के लिए कुछ ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं जो कि लीव्स में प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल नाम का एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है। क्या है? ग्रीन कलर का पिगमेंट। ठीक है, व्हाट इज क्लोरोफिल? इट इज अ ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, अब ये जो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल, ये कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट होता है एक सेल ऑर्गेनेल के अंदर। इट इज प्रेजेंट इन अ सेल ऑर्गेनेल। उस सेल ऑर्गेनेल का क्या नाम है? क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं उसको? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल नाम का ग्रीन कलर का पिगमेंट। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये कहाँ पाए जाते हैं? ये क्लोरोप्लास्ट जो कि एक सेल ऑर्गेनेल है, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं? कोशिकांग भी कह सकते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट स्पेसिफिकली टॉकिंग, ये कहाँ पाए जा रहे हैं? लीव्स में, क्योंकि लीव्स भी तो हरे होते हैं। ठीक है, तो लीव्स में दो चीजें हैं, एक तो स्टोमाटा प्रेजेंट है और दूसरा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? क्लोरोफिल है। ये क्लोरोफिल क्या करता है? सी दिस क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? ये क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है। क्या करता है? ये लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है। ठीक है, अब ये जो लाइट एनर्जी है, जो प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा को कैप्चर करके किस में कन्वर्ट करता है? क्लोरोफिल क्या करेगा? लाइट एनर्जी को कैप्चर करेगा, प्रकाश ऊर्जा को कैप्चर करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, किस में कन्वर्ट करेगा? केमिकल एनर्जी में, जिसको हम रसायन ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट, हरे कलर का पिगमेंट, जो क्या कहाँ प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल। ये एक कोशिकांग है जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। फिर इस केमिकल एनर्जी का यूज होता है किसके लिए? वाटर को ब्रेक करने के लिए इनटू व्हाट? इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, और हाइड्रोजन में ब्रेक करने के लिए यूज होता है। तो जब वाटर ब्रेक होगा, ठीक है, इक्वेशन ना लिखते हुए सिंपल सा समझिए, जब वाटर ब्रेक होगा तो किस में ब्रेक होगा? इट विल ब्रेक इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ब्रेक हो जाता है। तो वाटर के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए किसकी जरूरत है? लाइट एनर्जी की जरूरत है, जिसको ट्रैप कौन कर रहा है? क्लोरोफिल कर रहा है। ठीक है, ये क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और केमिकल एनर्जी का यूज करेगा फॉर ब्रेकिंग दी वाटर। ठीक है,
आई होप यू अंडरस्टूड कि क्लोरोफिल किस तरह से काम कर रहा है। तो लास्ट में हम पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। क्या है केमिकल इक्वेशन? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर in the presence of what? In the presence of sunlight and chlorophyll, क्योंकि क्लोरोफिल ही सनलाइट को कैप्चर करेगा। क्या देगा ये देगा C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जब हाइड्रोजन ब्रेक होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ब्रेक होगा, तो हाइड्रोजन चला जाएगा ऑक्सीजन के साथ, ओके, और जो ऑक्सीजन है वो बाहर चला जाएगा, ठीक है, जिसको हम इनहेल करते हैं। सिंपल है। तो 6CO2 प्लस 12H2O इट विल गिव ग्लूकोज, ठीक है। ये वो ग्लूकोज है जिसका प्लांट यूटिलाइज करते हैं। इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब मान लो C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज। इस ग्लूकोज का पौधों ने क्या किया? यूज कर लिया। कुछ ग्लूकोज जो बच गए, ओके, समथिंग विच गॉट लेफ्ट, उन ग्लूकोज का कन्वर्जन हो जाता है स्टार्च में, ठीक है। तो पौधे क्या करते हैं? जो ग्लूकोज वो यूज नहीं कर पाते हैं उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं स्टार्च में, और इस स्टार्च को वो इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में उसको स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है। This is the whole process of photosynthesis. Very easy to understand, nothing hard, ठीक है। I hope you understood everything. Thank you so much.